हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस भर्ती का, वो कार्यालय देख सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो है से क्या आया हुआ है, जिला स्वास्थ्य मिस्त्री जिसको डीएचएस भी बोलते हैं, और एनएचएम के तहत मुंगेली जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये 1/6 को रिलीज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन का सूचना है, विज्ञापन का नंबर दिया हुआ है। हम लोग आएंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है से कि 20/6 तक दिया गया है कि 20/6 तक 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि ऑनलाइन माध्यम से, ये वेबसाइट है, इसी से जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर पदों की संख्या देखेंगे तो सबसे पहले लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ये प्रोग्राम के नाम है। प्रोग्राम ये इस प्रोग्राम के तहत आया हुआ है। वैकेंट पोस्ट 2 है, जो कि यहाँ पर अनरिजर्व में 1 है और एसटी में 1 है, बाकी सब में 0-0 है। 14,000 यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए बायोलॉजी से विथ BMLT, और दूसरा में मांगा गया कि हायर सेकेंडरी 10+2 विथ BMLT होना चाहिए, और इसी में ए बी करके दिया है कि हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए बायोमेडिकल से, पैरामेडिकल, यानी कि जो सर्टिफिकेट कोर्स किए होंगे ना वो भी भर सकते हैं। बायाब्ता उनको यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है पैरामेडिकल काउंसिल, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है तो उन लोगों को बाद में, लेकिन बैचलर वालों को पहले प्रीफ्रेंस, यहाँ पर फर्स्ट प्रीफ्रेंस दिया जा सकता है। ऐसे भर सकते हैं। CMLT, DMLT और BMLT, इन तीनों को अप्लाई करने का मौका यहाँ पर मिलेगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद BMLT वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी 18,000 पेमेंट है। बैचलर चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स, और यहाँ पर लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ जो है कि काउंसिल से। फार्मासिस्ट के लिए भी है, फार्मासिस्ट के लिए एक ही पोस्ट है। इन लोगों को 16,500 पेमेंट है। डिग्री या डिप्लोमा यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों भर सकते हैं विथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग जो पैरामेडिकल का काउंसिल है या फार्मासिस्ट का जो काउंसिल है उससे। यहाँ पर न्यूट्रिशन काउंसिल के है आया या बाई होना चाहिए। इन लोगों को केवल 8वीं पास होना चाहिए तो फिर भर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पर 8800 है। स्टाफ नर्स का देखेंगे तो स्टाफ नर्स का यहाँ पर टोटल पोस्ट 27 है, जो कि अच्छा है। यहाँ पर 16,500 पेमेंट है। इन लोगों को BSc नर्सिंग या GNM किए होंगे वो भर सकते हैं, और यहाँ पर ANM वालों को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, केवल BSc नर्सिंग और GNM वालों को दिया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी 12 पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर का भी यहाँ पर 16,500 है, केवल पोस्ट का नाम है, बाकी मजदूरी से भी कम मजदूरी इसमें दिया गया है। यहाँ पर BSc नर्सिंग के और GNM दोनों कोर्स यहाँ पर किए होंगे वो भर सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के भी है। ऑडियोलॉजिस्ट में बैचलर होना चाहिए ऑडियोलॉजी में, और यहाँ पर टोटल एक ही पोस्ट है। इसी तरह देखेंगे तो CHO का भी है, लेकिन 16,500 ही पेमेंट है। बैंक नाम ऑफिसर का भले ही हो, लेकिन मजदूरी उतना ही मिलेगा, यही इन लोगों का ये है। लेकिन स्टाफ नर्स में पोस्ट यहाँ पर ठीक ठाक है। जो BSc नर्सिंग GNM किए हैं उनके लिए पोस्ट यहाँ पर करीब करीब 50+ है, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर रेडियोग्राफर का भी है। रेडियोग्राफर है, अटेंडेंट है, बहुत से पोस्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कर दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन संबंधी कुछ दिया हुआ है। 2 से अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 20/6 तक रखा गया है, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे तक। ये इसका वेबसाइट है। सेम यही वेबसाइट आपको लिखना है इंटरनेट पर जाके, गूगल क्रोम खोल के, और यहाँ से आप अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के अप्लाई कर देना है। यहाँ पर विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। 2 वेबसाइट है, दोनों जगह से कहीं से भी। बाकी आपको आवेदन में जो भी चीज़ें हैं वो लगेगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि पेमेंट वगैरह दिया गया है कि नहीं। यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन शुल्क का भुगतान आप QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं, यानी आवेदन शुल्क लगेगा, लेकिन कितना। आवेदन शुल्क केवल भुगतान ही नहीं करना है। भुगतान करने के बाद ट्रांजैक्शन ID जो प्राप्त होगा, उस ट्रांजैक्शन ID को यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो है कि NHM ये करके दिया हुआ है, ये मुंगेली शाखा के नाम पर आपको बारकोड के माध्यम से दे होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदन शुल्क भुगतान करने के बाद यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट करके अपलोड करना है आपको। यहाँ पर जो UTR है ना, उसको नंबर के हिसाब से दिनांक लेख करना होगा आपको, और इसके साथ ही आवेदन जो भुगतान किया गया है उसका रिसिप्ट या स्क्रीनशॉट जो है कि वो आपको अपलोड कर देना है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि बिना आवेदन शुल्क तथा निर्धारित राशि से कम राशि आवेदन शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जितना
QR कोड में आपको दिखेगा पैसा, उतना पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कितना कितना करना है। दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति, जाति और महिला, इन तीनों को 100 रुपया। अन्य पिछड़ा वर्ग जो आते हैं उनको 200 और अनारक्षित वर्ग को यहाँ पर 300 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, बाकी आरक्षण जो मिलता है छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जिसके हिसाब से आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जैसे जनरल वालों को नहीं मिलता है, OBC वालों को 3 साल और ST SC वाले को यहाँ पर 5 साल आरक्षण मिलता है एज में, ये आपको मिलेगा। ये देखिए एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये तय करेगा। अगर कुल विज्ञापित संख्या 1 से 10 है तो कुल विज्ञापित रिक्त संख्या जो है जैसे कि कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा 10 गुना अभ्यर्थी के लिए, यानी एक सीट है तो 10 अभ्यर्थी को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर 11 से 50 है तो कुल विज्ञापित रिक्त जो है उसके 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और 25 से अधिक है तो मात्र 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए या इंटरव्यू एग्ज़ाम जो भी वहाँ पर लिया जाएगा उसके लिए। बाकी यहाँ पर ये दिया गया है डॉक्यूमेंट का लिस्ट, इतना डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना होगा। जो जो भी ज़रूरी है वो आप तैयार करके ही रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 13-14 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र है आपका, तो वो भी आपको बना के रखना है, क्योंकि वो भी आपको मांगा जाएगा और उसके बेसिस पर ठीक ठाक वैल्यू होता है जब संविदा का जॉब होता है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। बाकी यहाँ पर टोटल 21 पद का पेज है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है खुद। बाकी जो बता दिया गया है वही सेम चीज़ यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब फॉर्म फिलअप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।